पंडित रामकृष्ण की, 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 पंडित। बंद करो ये उद्घोष, बंद करो ये जय घोष। क्या हुआ महामात्य? ये उद्घोष हमारे कानों के पटल फाड़ रहे हैं और तुम पूछ रही हो क्या हुआ। ये कान वो भास्कर या राम या जो कोई भी है कि मौत का क्रंदन सुनना चाहते थे, उसकी जय जयकार सुन रहे हैं। नहीं, ये संभव नहीं हो सकता, वो रामा नहीं हो सकता। संदेह तो हमें भी है। इतना प्रयास करने के पश्चात भी वो शीतल पेय उसने पिया ही नहीं। महामात्य, आज के शास्त्रार्थ के पश्चात हमारे हृदय में भी ये संदेह उत्पन्न हुआ है, कहीं वो सच में पंडित रामकृष्ण ही तो नहीं। समझाओ अपने हृदय को कि वो इस प्रकार के विचारों को जन्म ना दे। हम रामा तो क्या उसके होने के संदेह को भी जीवित नहीं रहने देंगे। समझे कि नहीं समझे? सत्य का पता हम स्वयं पंडित रामकृष्ण के आवास पर जाकर करेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा शारदा अम्मा, किंतु तुम्हारी सूरत देखकर ये अवश्य समझ में आ रहा है कि आज तुम मुझसे बहुत प्रसन्न हो, है ना? वैसे आज वहां पकड़ा जाने वाला था, किंतु बापू के आशीर्वाद ने बचा लिया। अच्छा सुनो, तुम तनिक भी चिंतित मत होना। अब वो दिन दूर नहीं जब बापू हमारे साथ यहाँ होंगे। मैं शीघ्र ही उनका पता लगा लूंगा। बस तुम्हारा शुभाशीष चाहिए। प्रथम बार ऐसा दृश्य देख रहे हैं जब एक पति अपनी पत्नी को दंडवत प्रणाम कर रहा है। दंडवत नहीं महामात्य, दंड स्वरूप। शारदा ने 20 वर्ष मेरे बिना व्यतीत किए, जाने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, जिसके लिए कहीं ना कहीं मैं स्वयं को दोषी मानता हूं और इसीलिए इससे क्षमा याचना कर रहा था। और इसे दंडवत प्रणाम करने का एक कारण और भी है महामात्य, और वो ये कि शारदा मेरी पत्नी नहीं। पत्नी नहीं है तो और कौन है? गुरु है। शारदा से ही मैंने सीखा है कि जीवन कैसे जिया जाता है। शारदा ने ही एक गुरु की भांति मुझे हर कठिनाई का सामना करना सिखाया है। शारदा ने ही मुझे सिखाया है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कैसे डटकर उसका सामना करना चाहिए।
त्याग की परिभाषा मैंने शारदा से सीखी है और इसी कारण से शारदा मेरी पत्नी नहीं, मेरी गुरु भी है। और ऐसे गुरु को तो बारंबार दंडवत प्रणाम करना चाहिए महामात्य। गुरु अद्भुत, अद्भुत पंडित रामकृष्णा, अद्भुत। आपने अपनी पत्नी में अपना गुरु ढूंढ लिया। वाह! धन्यवाद महामात्य। किंतु वैसे आप यहाँ इस समय कैसे? आपका उपचार करने आए हैं। दरबार में आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया था ना, तो हम स्वयं राजवैद्य से आपके लिए ये मुलेठी की जड़ी लेकर आए हैं। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि छींक तो आ ही नहीं रही। अच्छी आ रही है महामात्य, आ रही है। अच्छी अल्प विराम के पश्चात आ रही है। देखिए अभी भी आई। अच्छी है। तो फिर लीजिए, इसे ले लीजिएगा, क्योंकि अकस्मात यूं छींकना प्राण घातक सिद्ध हो सकता है। चलते हैं। आपका पुत्र भास्कर कहाँ है? भास्कर ये इधर उधर ही होगा, यहीं कहीं। इधर उधर ही होगा, यहीं कहीं। पंडित रामकृष्णा, आपके और आपके पुत्र के मध्यस्थ सब कुशल मंगल तो है, क्योंकि जहां आप होते हैं वहां वो नहीं होता, और जहां वो होता है वहां आप नहीं होते। पिता पुत्र को एक साथ होना चाहिए ना, समझे कि नहीं समझे? इसे अवश्य संदेह हो गया है, इसे अवश्य संदेह हो गया। शारदा अम्मा, ये जड़ी बूटी नहीं, चेतावनी देने आया था। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूं? अपने बापू के भांति धैर्य से काम ले। मात्र बापू का वेश धरने से काम नहीं चलेगा, उनके जैसे आचरण करना भी सीखना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल रही हो? धैर्य? अरे मैं तो धैर्य रख लूंगा शारदा अम्मा, किंतु ये मानव रूपी राक्षस धैर्य नहीं रखेगा। ये अवश्य कुछ करेगा, ये अवश्य कुछ करेगा। महामात्य, इतनी शीघ्रता से आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? हमें तो वस्त्र बदलने का भी अवसर नहीं मिला। संदेह समाप्त हुआ, भेद खुल गया है। भास्कर ही पंडित रामकृष्ण है। भास्कर ने पंडित रामकृष्ण का रूप धरा
तो इसका अर्थ हुआ कि उसे ज्ञात था कि रामकृष्ण जीवित है और हमारे बंदी गृह से भाग चुका है। किंतु ये सब उसे कैसे ज्ञात हुआ? हमारे मध्य कोई है जो हमारी सूचना उस तक पहुंचाता है। कहीं आपको हम पर तो संदेह नहीं? यदि होता तो इस समय जीवित ना होती। हमारे धैर्य की और परीक्षा मत लो। पंडित रामकृष्ण का अभी तक पता क्यों नहीं चला है? हमारे सैनिक उसे दिन रात खोज रहे हैं, किंतु निष्कर्ष एक ही है। यदि पंडित रामकृष्ण जीवित होते तो वो यहाँ विजयनगर वापस लौटते, किंतु वो नहीं आए। इसका तात्पर्य ये है महामात्य कि पंडित रामकृष्ण जीवित नहीं है। किंतु भास्कर तो जीवित है। पंडित रामकृष्ण बनकर भास्कर ने छल हमारे साथ नहीं, अपने प्राणों के साथ किया है, जिसकी आहुति हम देंगे। सर्वप्रथम हम ये सिद्ध करेंगे कि पंडित रामकृष्ण का रूप धर भास्कर ने पूरे विजयनगर के साथ धोखा किया है, स्वयं महाराज की आंखों में धूल झोंकी है। हाँ? राजद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड देंगे। और पूरी प्रजा हमारे साथ होगी। किंतु ये सब होगा कैसे? महाराज बाला कुमार की, महारानी सुलक्षणा देवी की, महाराज बाला कुमार की, महारानी सुलक्षणा देवी की, महाराज बाला कुमार की। सभा आरंभ की जाए। छोड़ दो, मुझे जीवित नहीं रहना। मुझे मृत्यु चाहिए। मैं मरना चाहता, मुझे छोड़ दो। महाराज की जय हो। महाराज, ये व्यक्ति अपने प्राण देने की चेष्टा कर रहा था। इससे तनिक पूछा तो जाए कि केश विहीन व्यक्ति आखिर है कौन? केशविहीन? किसने कहा इसको केशविहीन? सावधान! यदि किसी ने इस केशविहीन व्यक्ति को केशविहीन कहा तो हम उसे ऐसा दंड देंगे, ऐसा। बोलिए सज्जन पुरुष, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर है। कितना मधुर नाम है, मनोहर। और आप मनोहर को केशविहीन कह रहे हैं? आजाद कर दिया जाए इसको। बोलो मनोहर कि आप अपने प्राण क्यों लेना चाहते हैं? मेरी पत्नी को केशविहीन व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है महाराज, इसीलिए मैंने इस भेद को छुपा के रखा कि मैं केशविहीन हूँ और उसके समक्ष सदैव नकली केश लगा के रहता था। पर किसी दुष्ट ने महाराज मेरे केश चुरा लिए। जैसे ये भेद मेरी पत्नी के आगे खुला महाराज, मेरी पत्नी ने मुझे त्याग दिया महाराज। मनोहर, जिसने भी तुम्हारे नकली केश चुराए हैं उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। किंतु हमें ज्ञात कैसे होगा कि चोर कौन है? साक्षर महाराज, ये देखिए महाराज, ये मुझे वहां पर मिला जहां पर मैंने अपने नकली केस उतार के रखे थे महाराज। महाराज, ये तो राजकीय चिन्ह है। इसका अर्थ यह हुआ कि चोर राज दरबार से संबंध रखता है।
और वो स्वयं भी केशविहीन है। तभी तो औरों के नकली केश चुरा रहा है। आपका तात्पर्य क्या है महामाते जी? तात्पर्य यह है महाराज कि यदि प्रमाण राज दरबारियों की ओर संकेत करते हैं तो यहाँ उपस्थित सभी लोगों के बालों का निरीक्षण हो, ताकि ये पता चल सके कि यहाँ किसने नकली केश धारण किए हैं। नकली केश तो हमने भी पहने हुए हैं। ये महामाते जी हमसे क्या करवा रहे हैं? महाराज, राज दरबार में और भी आवश्यक कार्य हैं। हमें पहले उन कार्यों की ओर ध्यान। तुम्हारी सलाह किसने मांगी भास्कर? समझे कि नहीं समझे? महाराज, यहाँ उपस्थित सभी लोगों के केशों की जांच होगी ताकि सत्य सामने आ सके। अति उत्तम विचार है महामाते जी। सबका निरीक्षण होना चाहिए, किंतु हम एक अति आवश्यक कार्य है। हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। महाराज, निरीक्षण के लिए आपका यहाँ रहना अत्यंत आवश्यक है। समझे कि नहीं समझे? ये कैकाला जी हमारे केश का भी कहीं निरीक्षण ना करवा दें, वरना हम किसी को अपना सर दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। भास्कर, सभी के केशों का निरीक्षण ठीक से हो और कोई छूटने ना पाए, इसका उत्तरदायित्व तो तुम्हारा है। मेरा महामात्य? हाँ, तुम्हारा। खेल तो बहुत अच्छा खेला है महामात्य ने। अब देखना ये है कि सबका निरीक्षण सुनिश्चित करने वाले का निरीक्षण होगा, तब क्या होगा। सब एक दूसरे के केश खींच कर देखेंगे कि किसी ने नकली केश तो धारण नहीं किए हुए हैं। अच्छा, बस 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 हो गया। बैठ जाइए। बस बस बस। तथाचार्य जी, आपकी शिक्षा को भी तो प्रमाण देना है। नहीं, हाँ हाँ, सत्य कहा भास्कर आपने। कहीं भूतपूर्व राजगुरु की शिखा इन मनोहर महोदय के चोरी हुए नकली केस से तो नहीं बनी हुई है, इसलिए जांच तो करनी पड़ेगी। हाँ? नहीं नहीं नहीं, पंडित रामाकृष्ण के पुत्र होकर एक पंडित की शिखा का परिहास करते हो, लज्जा नहीं आती? ये धृष्टता है भास्कर। और जब हमारे सिर पर केश है ही नहीं तो असली और नकली का प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ? नहीं? महाराज, सभी के केशों का निरीक्षण कर लिया है। किसी के भी केश नकली नहीं है। हाँ। ये असत्य है महाराज। अभी भी इस दरबार के अंदर एक व्यक्ति शेष है, उसके केश का निरीक्षण नहीं हुआ महाराज। मनोहर महोदय, देखिए, ऐसा संभव ही नहीं है कि वो व्यक्ति आपके केश चुराने जैसा तुच्छ कार्य करे। फिर भी मैं मात्र आपकी संतुष्टि के लिए उनके केशों का निरीक्षण भी अवश्य करूंगा। क्षमा करें महामात्य, किंतु विजयनगर की न्याय व्यवस्था पर इन महोदय का विश्वास बना रहे, मात्र इसलिए ऐसा करना आवश्यक है। आज विजयनगर की समस्त प्रजा को यह ज्ञात हो जाएगा महाराज कि विजयनगर के महामात्य के लिए न्याय से बड़ा कुछ भी नहीं।
स्वयं उनका आत्मसम्मान भी नहीं। महामात्य,